मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन टीचर में फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बच्चे हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अलग तरह के सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज के सेशन शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये साफ साफ कहा गया है कि किसी कोड लैंग्वेज में इसका मतलब होगा लीव्स आर ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन इज गुड और इसका मतलब दे आर प्लेइंग होगा। तो बताओ लीव्स के लिए कौन सा कोड लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, यानी यूज किया गया है। इस तरह सवाल को करने के लिए पहले बच्चों में जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। बच्चों, इसी तरह का सवाल में हमें नंबर, वर्ड या कोई सिंबल भी दे सकता है। बच्चों, इसी तरह का सवाल को हमें डरने की जरूरत नहीं। इसको कैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, आइए वो समझते हैं। पहला सवाल को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद जो सवाल आएगा उसको ताबड़तोड़ तरीके से हल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक बात अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चों, हमें जो भी वर्ड के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे कि बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है लीव्स के लिए कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। हमें देखना है ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, चाहे स्टेटमेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे भी हो, इस स्टेटमेंट में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस वर्ड के बारे में पूछा गया होगा, जिस नंबर के बारे में पूछा गया, कहीं पे ये कॉमन है क्या? हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में लीव्स के बारे में पूछा गया है। लीव्स के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज किया गया है? देखिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट में लीव्स है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट में लीव्स हमारा नहीं है। अगर लीव्स कॉमन होता तो हम आसानी से बता पाते लीव्स के लिए कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अगर नहीं भी कॉमन होगा तो बच्चों आर के लिए और ग्रीन के लिए कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अगर हम ये पता लगा लेंगे तो हम आसानी से लीव्स के लिए कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसको निकाल पाएंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में आर है और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट में भी आर है, यानी कि बच्चों पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट में आर कॉमन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में अगर आर कॉमन होगा तो आर के लिए जो भी कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो भी कॉमन होगा। ये तो सही बात है। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप बता सकते हैं 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 कॉमन है। तो बच्चों इसका मतलब हमें ये पता चल गया आर के लिए हमारा 6 नंबर को कोडिंग किया गया है। तो फिर बच्चों हमको देखना है ग्रीन के लिए। देखो यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे बच्चों ग्रीन है। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ग्रीन कॉमन है, तो इसके लिए कौन सा नंबर कोड इस्तेमाल किया गया है? देखिए बच्चों, पहला और दूसरे को देखेंगे तो बच्चों ये समझ में आ गया। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब बच्चों हमारा जो ग्रीन है, ये ग्रीन के लिए हमारा 4 नंबर को कोडिंग किया गया है। तो बच्चों अब हम आसानी से पता कर सकते हैं जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है लीव्स के लिए कौन सा नंबर कोडिंग इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए बच्चों, लीव्स तो यहाँ पे है, आर के लिए अगर हमारा 6 नंबर कोडिंग हो गया और ग्रीन के लिए 4 हो गया, देखिए तो 4 और 6 तो चला गया आर और ग्रीन के लिए, और क्या बच गया? आप बता सकते हैं आसानी से 7 बच गया। इसका मतलब बच्चों ये लीव्स के लिए 7 का नंबर कोडिंग इस्तेमाल किया गया। तो बच्चों हम आसानी से बता सकते हैं हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, लीव्स का जो नंबर कोडिंग होगा ये 7 ही हो जाएगा। समझ गया बच्चों? तो बच्चों आपको दिखाई देता होगा ये 7 हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चे इसको समझ गए होंगे वो तो देखते ही क्वेश्चन को गोली की रफ्तार से उड़ेंगे, और जो नहीं समझे, चलिए बच्चों उनके लिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि उनका एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में साफ साफ क्या है, इसके लिए अगर ये कोड वर्ड, इसके लिए ये और इसके लिए ये कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो बताओ बच्चों भेरी के लिए कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था बच्चों, जिसके बारे में हमें पूछा गया होगा, जहां पे हमें भेरी के बारे में पूछा गया है, ये कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है क्या? अगर कॉमन होगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें वेरी कहाँ पे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमें क्या करेंगे, मैंने बताया था जब भी हमें पूछा गया वर्ड कॉमन नहीं दिखाई देगा तो उस स्टेटमेंट में जो भी और दूसरे वर्ड होंगे वो कहाँ पे कॉमन है हमें निकालना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे है हॉट, सेकंड स्टेटमेंट में हॉट है, और देखिए बच्चों ये पहला स्टेटमेंट में भी एक हॉट है। इसका मतलब पहले और सेकंड स्टेटमेंट में 2 वर्ड कॉमन है, हॉट। इसके लिए बच्चों कौन सा नंबर इस्तेमाल किया गया? देखिए बच्चों, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे भी है 3। इससे हमें मतलब ये पता चलता है हॉट के लिए हमारा 3 का नंबर कोडिंग किया गया है। इसका बच्चों देखिए यहाँ पे है डे और यहाँ पे बच्चों डे। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में डे कॉमन है, इसके लिए कौन सा नंबर कोडिंग कॉमन है? देखिए बच्चों यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 5। तो इससे हमें बच्चों ये पता चलता है डे के लिए इस्तेमाल किया गया है 5। अगर हॉट और डे के लिए 3 और 5 चला गया तो रह गया कौन बच्चों? वेरी। तो अब बच्चों तुम आसानी से बता सकते हो वेरी के लिए हमारा 6 को नंबर कोडिंग किया गया है। तो बच्चों हमारा किस ऑप्शन में ये 6 दिखाई देता है? बच्चों हमारा ऑप्शन डी में ये 6 दिखाई देता है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसा लगा बच्चों? मजा आ गया ना? आई होप कि बच्चों जो बच्चे पहले इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे थे अब वो उसको देखते ही उड़ा लेंगे। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के कुछ सिंबल कोडिंग के सवालों की तरफ चलते हैं, जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पेन पेंसिल के लिए ये सिंबल कोडिंग किया गया है, इरेजर शार्पनर के लिए ये, और पेंसिल इरेजर के लिए ये सिंबल कोडिंग किया गया है। बच्चों चाहे नंबर कोडिंग हो या सिंबल कोडिंग हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जो भी बच्चों का पहला 2 क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो उसको देखते ही पता लगेगा। तो चलिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में पूछा है पेन के लिए कौन सा सिंबल कोडिंग इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों क्या ये तीनों स्टेटमेंट में हमें पेन कहीं पे कॉमन दिखाई देता है? तो नहीं दिखाई देता ना। अगर दिखाई देता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं पेन के लिए कौन सा सिंबल कोडिंग इस्तेमाल किया गया होगा। तो अगर मैंने बताया तो जब हम कॉमन नहीं दिखाएगा तो उस स्टेटमेंट में और जो भी वर्ड होंगे, जो भी लेटर होंगे, उसको हम देख लेना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे है पेंसिल, स्टेटमेंट 1 में है पेंसिल और स्टेटमेंट 3 में है पेंसिल। ये 1 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट में पेंसिल कॉमन है। तो इसका मतलब बच्चों इसके लिए जो भी सिंबल कोड इस्तेमाल किया गया वो भी कॉमन होगा। तो देखिए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट में कौन सा सिंबल कोडिंग कॉमन है? यहाँ पे है बच्चों डॉलर और यहाँ पे बच्चों ये डॉलर का सिंबल। तो इसका मतलब बच्चों इससे हमें पता चल गया कि पेंसिल के लिए हमारा ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों अगर पेंसिल के लिए ये सिंबल इस्तेमाल हो गया तो यहाँ पे रहेगा बच्चों क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा पेन। इससे हम पता चलता है बच्चों पेन के लिए यही सिंबल हमारा इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। लेकिन बच्चों ये हमारा किस ऑप्शन में है? आप सभी को दिखाई देता है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ नंबर की जगह पे सिंबल आ गया था। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के और एक सिंबल कोडिंग के सवाल को देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में जो जो कोडिंग जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे लिखा है बच्चों। आइए हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हेल्थ के लिए कौन सा सिंबल कोडिंग इस्तेमाल किया गया है। देखिए बच्चों क्या हम इन तीनों स्टेटमेंट में हेल्थ कहीं पे कॉमन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब बच्चों ये सेकंड स्टेटमेंट में हेल्थ को छोड़ के गुड और फॉर के लिए कौन सा सिंबल कोडिंग इस्तेमाल किया गया है? अगर हम इसको निकाल पाएंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा बच्चों हेल्थ के लिए कौन सा सिंबल कोडिंग इस्तेमाल किया गया। देखिए बच्चों यहाँ पे है गुड, सेकंड स्टेटमेंट में गुड है और थर्ड स्टेटमेंट में भी गुड है। बच्चों सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में गुड अगर कॉमन है, इसका मतलब बच्चों गुड के लिए जो भी सिंबल कोडिंग इस्तेमाल किया गया होगा वो भी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन होगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो देखिए बच्चों थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट में कौन सा सिंबल कॉमन है? देखिए बच्चों यहाँ पे है @ और यहाँ पे है @। इसका मतलब बच्चों हमें पता चल गया गुड के लिए जो सिंबल कोडिंग यूज किया गया है वो है @। और बच्चों देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में है एक वर्ड फॉर और पहला स्टेटमेंट में है फॉर। तो पहला और सेकंड स्टेटमेंट में फॉर वर्ड कॉमन है, इसके लिए कौन सा सिंबल कोडिंग कॉमन है? देखिए बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। इससे हमें पता चल गया बच्चों फॉर के लिए हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल कोड इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों अब तो हमारा आंसर आसानी से आ गया। अगर गुड के लिए @ और फॉर के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या बच गया बच्चों? तो रह गया ये वाला साइन। तो बच्चों इससे हमें पता चल गया बच्चों हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हेल्थ के लिए हमारा ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया गया। बच्चों आपको तो अच्छे से दिखाई देता होगा ये सिंबल हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही और 100% सटीक जवाब होगा ऑप्शन सी। आई हो कि बच्चों चाहे तुम्हें एग्जाम में नंबर वाले कोडिंग, सिंबल वाले कोडिंग जो भी पूछ लिया जाए इसी तरह तुम उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आगे जाते हैं और कुछ नए तरह के सवाल को देख लेते हैं। बच्चों अब तो तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो, किसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी तरह हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं क्वेश्चन को उड़ा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो कोड दिया गया है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वेदर के लिए कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया गया है। बच्चों हम हर बार इस तरफ से यहाँ जाते थे, अब हमें इस तरफ से यहाँ पूछ लिया है। क्वेश्चन में जो इसी तरह पूछ लिया जाए बच्चों हमारा कोडिंग इधर से हो सकता है या इधर से भी हो सकता है। बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वेदर के लिए कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया गया है ये पूछ लिया है। देखिए बच्चों क्या यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में कहीं पे तुम्हें वेदर कॉमन दिखा देता है? नहीं दिखा देता है। अगर नहीं दिखा देता है बच्चों में क्या होता है? जाहिर सी बात है बच्चों तो वेदर को छोड़ के और भी जो वर्ड है जैसे बच्चों फाइन है और एक क्लियर है, ये दोनों वर्ड कहाँ पे कॉमन है ये देखना है बच्चों। देखिए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में एक वर्ड है फाइन और ये फाइन पहला स्टेटमेंट में भी है। बच्चों अगर पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में फाइन वर्ड कॉमन है तो इसके लिए जो कोडिंग इस्तेमाल किया गया वो भी कॉमन होगा। देखिए बच्चों पहले और थर्ड में कौन सा कॉमन है? यहाँ पे आपको दिखेगा बच्चों यहाँ पे पेरू और यहाँ पे भी पेरू है। इसका मतलब बच्चों हमें पता चल गया फाइन के लिए हमारा जो कोडिंग इस्तेमाल किया गया है वो है पेरू। और दूसरा बच्चों यहाँ पे है थर्ड स्टेटमेंट है क्लियर और सेकंड स्टेटमेंट में बच्चों एक वर्ड है क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में अगर क्लियर वर्ड कॉमन है तो इसके लिए कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया है? देखिए बच्चों यहाँ पे बच्चों एक है कोड निशा और यहाँ पे बच्चों निशा। इससे बच्चों हमें ये पता चल गया बच्चों
क्लियर वर्ड के लिए हमारा ये कोडिंग इस्तेमाल किया गया। तो बच्चों और क्या बच गया, हमारा बच गया वेदर। अगर फाइन के लिए पेरू और क्लियर के लिए लिसा चला गया तो बच गया वेदर के लिए बच्चों हमारा क्या, तो बच्चों वेदर के लिए बच्चों हमारा डोना, यही बच गया। यही हो जाएगा बच्चों हमारा सटीक आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? आज हो बच्चों तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है, इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि बच्चों ये मिक्स कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के ऊपर जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया जाए तुम उसको आसानी से उड़ा पाओगे। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के आज का सेशन के आखिरी सवाल को देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, अब तुम सब इस तरह के सवाल को हल करने में माहिर हो गए हो। तो चलिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कह गया है आंट के लिए कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया गया है। क्या इन तीनों स्टेटमेंट में हमें कहीं पे आंट कॉमन दिखाता है? नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब बच्चों आंट को छोड़ के जो थर्ड स्टेटमेंट दो वर्ड है लिली और फ्रूट, ये दोनों के लिए हमें कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया गया है ये निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में लिली है और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में भी लिली है। सेकंड और थर्ड में लिली और कॉमन है, इसके लिए कौन सा कोडिंग इस्तेमाल किया गया? देखिए बच्चों यहाँ पे भी सी और सी कॉमन है। इससे बच्चों हमें ये पता चल गया लिली के लिए हमारा इसको कोडिंग किया गया है। फिर देखिए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में फ्रूट है और ये पहले स्टेटमेंट में भी एक फ्रूट है। पहला और थर्ड में अगर फ्रूट कॉमन है तो पहला स्टार्ट और थर्ड में जो कोडिंग किया गया है उनमें से कौन सा कोडिंग कॉमन है? यहाँ पे है फीन और यहाँ पे है फीन। इसका मतलब बच्चों फ्रूट के लिए हो गया फीन। अगर लिली के लिए सीक और फ्रूट के लिए फीन आ गया तो बच गया कौन बच्चों? ये और ये। इसका मतलब बच्चों आंट के लिए हमारा कौन सा कोडिंग हो गया? लॉन्ग। यही कोडिंग हमारा सबसे सही आंसर हो गया। बच्चों आंट के लिए हमारा लॉन्ग को कोडिंग किया गया है। तो बच्चों आपको दिखाई देता होगा ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि बच्चों आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैंने किया और जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन एग्जाम जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया जाए तो उसको आसानी से कर पाओगे। बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो सचमुच अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कोई बच्चा अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन यही पे खत्म होता है। जय हिंद।